बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। पहले चरण में 121 सीटों पर 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई। ये तीसरी बार है जब बिहार में 60% से ज़्यादा मतदान हुआ। पहले फेज के मतदान के साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और सम्राट चौधरी समेत 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 60% से ज़्यादा मतदान होने से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उत्साहित है। दोनों ने दावा किया कि यदि उनकी सरकार बनेगी। इस बीच मुस्लिम महिला सपा सांसद इकरा हसन ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया। इकरा हसन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि जनता बदलाव करने के पक्ष में है और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। सपा सांसद ने कहा कि विकास करने के लिए बिहार की जनता ने लगातार पीडीए को बिहार की सत्ता दी, लेकिन जनता को हर बार क्या मिला? धोखा। जनता इस बार किसी भी तरह के धोखे में नहीं आएगी और एक ऐसी सरकार का चुनाव करेगी जो प्रदेश में उनके बच्चों को रोजगार सुनिश्चित करे। सपा सांसद ने एनडीए सरकार के 20 सालों के शासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र में रोजगार की बात करती है, लेकिन 20 साल में उन्होंने कितना रोजगार दिया? सच्चाई ये है कि आज भी रोजगार ही बिहार में चुनाव में बड़ा मुद्दा है। अगर एनडीए सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया होता तो पलायन कर युवाओं को दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, अपना घर छोड़ दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है। चुनाव में ये मुद्दा विपक्ष की ओर से जोर शोर से उठाया जा रहा है। एनडीए ने बिहार को पीछे ले जाने का काम किया है, लेकिन महागठबंधन की मजबूत सरकार बिहार को आगे ले जाने का कार्य करेगी। भाजपा के नेताओं को निशाने पर लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार में सर्व समाज को सम्मान दिलाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे। याद दिला दें कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा जो है तेजस्वी यादव है। अगर सचमुच बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना लगभग तय है। लेकिन इकरा हसन की क्या ये बात सच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हर नेता अपने ही जो दल होता है, गठबंधन होता है, उसके ही समर्थन में बयानबाजी करता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।